गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग नेक्स्ट क्लास की ओर चल रहे हैं, जिसमें हम लोग बताए थे इससे पहले जो मैं वीडियो अपलोड किए थे उसमें आप लोग का एक्सरसाइज 10F डिफरेंशिएशन का लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे थे, जिसमें पहला वीडियो जो अपलोड किए थे उसमें 1 से लेकर 8 नंबर क्वेश्चन तक मैं आप लोग का सॉल्यूशन करवाए थे। अब इस वीडियो में मैं आपको इससे आगे ले चलूँगा और देखिए एक एक क्वेश्चन को बनाते जाता हूँ और आप समझते चलिए। क्वेश्चन तो बहुत ही आसान सा है, क्वेश्चन बनाने का तरीका समझिए और बहुत ही आसानी तरीके से आप डिफरेंशिएट को बना सकते हैं, है ना। समझने की कोशिश कीजिए। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का जो भी कॉन्सेप्ट था मैं इससे पहले वाला वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में लॉग का यूज कहाँ करेंगे कहाँ नहीं करेंगे, लॉग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, या तो किस तरह के फंक्शन आने पर ही लॉग का यूज किया जाता है। बेसिकली ये जो फंक्शन है ये किसी भी फंक्शन के पावर में फंक्शन रहे। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जो होता है वो लॉग का इस्तेमाल आप किसी भी जनरली क्वेश्चन में भी कर सकते हैं। लॉग का इस्तेमाल करने से आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो कुछ कम स्टेप में ही सॉल्यूशन हो जाता है। ध्यान से देखिए, मैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूं और ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आप समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बता रहा है y इक्वल टू cos x के पावर में log x, cos x के पावर में log x है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, cos x के पावर में log x है। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बेसिकली फंक्शन की पावर में फंक्शन है। जब भी कोई क्वेश्चन फंक्शन की पावर में फंक्शन रहेगा तो मैं इसको बताए थे कि इसको आराम से टेकिंग लॉग बोथ साइड्स का क्वेश्चन को आगे ले जा सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को टेकिंग लॉग बोथ साइड कर रही हूं, यानी दोनों तरफ मैं फंक्शन के क्या कर रहा हूं, लॉग ले रहा हूं। अब देखिए यदि मैं इस तरह लॉग ले लिया तो आपका ये क्वेश्चन बन जाता है लॉग ऑफ cos x टू द पावर log x। ये जो फॉर्मूला बनने जा रहा है ये फॉर्मूला log m टू दी पावर n है। आपको भी पता है log m टू दी पावर n है, और log m टू दी पावर n जो रहता है इसका जो फॉर्मूला होता है वो n ऑफ log m, यानी n पहले आ जाएगा, पावर पहले आ जाएगा, फिर log m होगा। आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो log m टू दी पावर n, यानी पावर पहले आ जाएगा, log x पहले आएगा, फिर log ऑफ cos x। बेसिकली आप इस फॉर्मूला में उसको क्या करते हैं, तोड़ दिए। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए आप इसको बहुत ही आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि ये दो फंक्शन आपस में टूट गया, और वो कौन सा फॉर्मूला में ना, प्रोडक्ट रूल में। दैट मींस आप u इंटू वी में इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आप इसको डिफरेंशिएट x के टर्म में करेंगे तो log y का डिफरेंशिएट, दैट मींस 1/y, y का डिफरेंशिएट x के टर्म में dy अपॉन dx। अब आप इधर समझिए ये फॉर्मूला टूटेगा u इंटू वी में। अब u इंटू वी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है u को रखना होता है, दैट मींस log x को रखेंगे। डिफरेंशिएट आपको किसका करना है, v का। log cos x दैट मींस 1/cos x, फिर cos x का डिफरेंशिएट माइनस sin x। मैंने क्या किया, u को रखा, v का डिफरेंशिएट किए, प्लस v को रखेंगे यानी log ऑफ cos x को रखेंगे, डिफरेंशिएट u का करेंगे, log x का डिफरेंशिएट 1/x सबको पता है। हमको dy बटे dx का वैल्यू निकालना है, दैट मींस 1/y इक्वल टू के उधर जाएगा तो आपका बचेगा y। आप यहाँ से sin x बटे cos x का मान tan x लिख सकते हो, यानी माइनस log x tan x, और यहाँ पे कितना हुआ log ऑफ cos x बटे में x है। दैट मींस आप यहाँ से y का वैल्यू क्वेश्चन से यदि बैठा पाएंगे ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी dy बटे dx इक्वल टू cos x के पावर में log x, cos x के पावर में log x। अब एक काम कर लीजिए, नीचे x एलसीएम ले लेंगे तो माइनस x log x इंटू टेन एक्स प्लस log cos x, दैट इज योर आंसर। आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूं। ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10। एक ही लेवल का क्वेश्चन को छोड़ देने से भी हो जाएगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो 10 क्या है, tan x के पावर में sin x,
10x के पावर में कितना है दोस्त, sin x है। मैं क्वेश्चन नंबर 10 बनाने के बाद इधर वाले जितना भी पावर वाले क्वेश्चन है मैं इसको छोड़ देता। ध्यान से देखिए, सम क्वेश्चन पावर वाला है तो आप इसको क्वेश्चन कीजिएगा टेकिंग लॉग बोथ साइड, यानी log ऑफ 10x के पावर में कितना हो जाएगा, 10x के पावर में कितना हो जाएगा ना, sin x हो जाएगा। अब आप यहां से समझने की कोशिश कीजिए, पावर वाले क्वेश्चन है, दैट मीन्स आप ये फॉर्मूला जो लगेगा बेसिकली log m टू दी पावर n, और log m टू दी पावर n का जो फॉर्मूला होता है वो पावर पहले आ जाएगा, दैट मीन्स sin x पहले आएगा, फिर log ऑफ 10x। अब इसका जो आप डिफरेंशिएट करेंगे, अब इसको डिफरेंशिएट u इंटू v में टूट जाएगा, और इधर log y का डिफरेंशिएट 1/y, y का डिफरेंशिएट dy/dx, यानी u को रखेंगे दैट मीन्स sin x को रखेंगे डिफरेंशिएट v का log 10x का 1/10x, फिर 10x का डिफरेंशिएट करेंगे तो sec² x मिलेगा, प्लस v को रखेंगे यानी log 10x को रखेंगे डिफरेंशिएट sin x का कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा। अब एक काम कीजिए, ये 1/10x मतलब आपका होता है cot x, तो cot x को यदि तोड़ेंगे तो आपका cos x बटे sin x मिलेगा, यानी dy/dx बराबर y इधर आएगा, दैट मीन्स आप इसको लिख सकते हैं 1/10x को cot x है, cot x मतलब cos x बटे sin x, और ये जो sec² x दिख रहा है आप इसको लिखें 1/cos² x। मेरे बच्चे समझने की कोशिश कीजिए, ये जो क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एगो साइन कट जाएगा, एगो कॉस कट जाएगा, दैट मीन्स आपको y का वैल्यू जैसे बैठा देंगे, y का वैल्यू जो है वो है 10x टू दी पावर sin x, आपका बचा 1/cos x, दैट मीन्स sec x है ना, नीचे को cos बचा दैट मीन्स sec x हो गया, इधर आपका कितना बचा ना log 10x इंटू cos x, यही आपका आंसर है। आप क्वेश्चन नंबर 10 को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 जो बनाने के बाद आप ध्यान से देखिए, आपका जो 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, आपका सेम लेवल का क्वेश्चन है। देखिए मैं जो अलग लेवल का क्वेश्चन है खुद बना दूंगा। ध्यान से देखिए 15 एक तो इम्पोर्टेंट भी है और साथ में बहुत अच्छे क्वेश्चन भी है। ध्यान से देखिए मैं 15 को बनाता हूं। आपका ये जो 15 बता रहा है ये है y इक्वल टू साइन x टू दी पावर x है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग हटके है, मतलब ये क्वेश्चन आप समझने की कोशिश कीजिए। फंक्शन के पावर में फंक्शन नहीं है, पहले एक्चुअली साइन का x के पावर में x है, मतलब आप ये देख रहे हैं कि साइन का थीटा है, दैट मीन्स थीटा टू दी पावर थीटा है। तो मैं यदि इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करता हूं तो इस क्वेश्चन का पहले साइन x का तो डिफरेंशिएट होगा ना, साइन x का तो डिफरेंशिएट होगा, फिर आपका x टू दी पावर x का डिफरेंशिएट होगा। दैट मीन्स हमको ये मान लेना होगा कि यदि मैं लेट x टू दी पावर x को कुछ मान लेता हूँ, सच दैट u मान लेता हूँ, तो आपका ये जो क्वेश्चन बन गया, दैट मीन्स ये क्वेश्चन आपका बन गया साइन u। अब इसको मान लीजिए मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये मेरा dy/dx का वैल्यू आएगा, दैट मीन्स साइन u का cos u एंड u का डिफरेंशिएट du/dx। आप u किसको माने थे ना, x टू दी पावर x को, dy/dx बराबर cos x टू दी पावर x, और आप इसको माने थे du/dx, इक्वेशन नंबर 1। मेरे दोस्त आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि मैं साइन x का डिफरेंशिएट किया cos x, अब इस x टू दी पावर x का यदि मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ, मतलब इसको जो u माने हैं, इस u से मैं du/dx का वैल्यू निकाल पाता हूँ, और इसमें बैठा देंगे तो जैसे जो डिफरेंशिएट का फॉर्मूला आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स हमको इस u से नाउ आप लिख सकते हो u इक्वल टू एक्स टू दी पावर x था। अब ये फंक्शन की पावर में फंक्शन, यानी आप यहाँ पे लगाएंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। टेकिंग लॉग बोथ साइड जैसे लगाएंगे तो आप इसका बन जाएगा log ऑफ u इक्वल टू log x के पावर में x। दैट मीन्स आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि log u इक्वल टू आपका हो गया log m टू दी पावर n, यानी पावर पहले आ जाएगा और log m हो गया। ये x टू दी पावर x आपका क्वेश्चन नंबर 1 ही था, मैं आपको बताए थे, है ना।
अब इसको डिफरेंशिएट x के टर्म में करेंगे तो log u का डिफरेंशिएट 1/u, u का डिफरेंशिएट du/dx एंड u इंटू v में तोड़ेंगे, u को रखेंगे log x का 1/x, फिर log x को रखेंगे x का डिफरेंशिएट 1, ये x x कट जाएगा तो आपका du/dx इक्वल टू 1/u इधर जाएगा यानी 1 प्लस log x। अब मैं u का वैल्यू बैठा देता हूँ, u का वैल्यू आपका x टू दी पावर x है और आपका ऑलरेडी यहाँ पे 1 प्लस log x है। आप समझने की कोशिश कीजिए। अब du/dx का वैल्यू निकाल लिए। अब मैं इस du/dx का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा तो आपका dy/dx का वैल्यू आ जाएगा। यानी आप यहाँ पे लिखेंगे मेरे दोस्त पुटिंग द वैल्यू ऑफ du/dx इन इक्वेशन 1। जैसे आप इक्वेशन 1 में du/dx का वैल्यू पुट करेंगे आपका dy/dx का वैल्यू आ जाएगा। दैट मीन्स dy/dx इक्वल टू cos of x टू दी पावर x एंड du/dx का वैल्यू आ गया x टू दी पावर x 1 प्लस log x। जो क्वेश्चन अलग हटके है मैं खुद आपको बता दूंगा, आप समझने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जनरली बच्चे डायरेक्ट बना देंगे और डायरेक्ट बनाएंगे तो फिर गलत हो जाएगा। शायद आपको ये क्वेश्चन समझ में बिल्कुल आ गया होगा। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। अब इधर जितना भी क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है तो बहुत आसान, आपको समझना होगा। जैसे आप समझ गए तो क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है। जो भी इस चैनल में न्यू है आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ये चैनल को शेयर करते रहें ताकि सभी बच्चे इस वीडियो से लाभ पाए। ध्यान से देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ और क्वेश्चन से 16 की ओर y इक्वल टू है कितना ना 3x प्लस 5 के पावर में 2x माइनस 3। आज कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं है या तो लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं है, आज एल्जेब्रिक फंक्शन के पावर में एल्जेब्रिक फंक्शन दिख रहा है। तो आप ये समझिए है तो एक्चुअली फंक्शन के पावर में फंक्शन। दैट मीन्स हमको इस क्वेश्चन को भी बनाने के लिए लॉग का ही इस्तेमाल करना होगा और हम इस क्वेश्चन में भी लॉग का इस्तेमाल करेंगे और टेकिंग लॉग बोथ साइड लेंगे, यानी दोनों तरफ में लॉग लूंगा। जैसे मैं दोनों तरफ लॉग ले लिया दैट मीन्स लॉग y इक्वल टू लॉग 3x प्लस 5 के पावर में आपका हो गया 2x माइनस 3। दैट मीन्स ये जो फॉर्मूला बन गया log m के पावर में n बन गया। आपको पता है log m के पावर में n का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n log m। दैट मीन्स पावर पहले आ जाएगा और आपका बनेगा log ऑफ 3x प्लस 5। दिस फॉर्मूला जो है ये भी फॉर्मूला बनने के जा रहा है u इंटू v में। दैट मीन्स प्रोडक्ट रूल में आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। log y का डिफरेंशिएट 1/y, y का डिफरेंशिएट dy/dx, u को रखेंगे यानी 2x माइनस 3 को रखेंगे, डिफरेंशिएट v का करेंगे log x का डिफरेंशिएट 1/3x प्लस 5, 3x का 3 इंटू x का 1 प्लस 5 का 0 प्लस v को रखूंगा यानी log ऑफ 3x प्लस 5 को आप रखेंगे, डिफरेंशिएट ऑफ v का करेंगे 2x माइनस 3 दैट मीन्स 2 इंटू x का माइनस 1 और 3 का 0। मैं आपको डिफरेंशिएट बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने जा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। यदि कोई बच्चे मेरी ये वीडियो शुरुआत से देख रहे हैं यानी शुरू से यदि देख रहे हैं तो उसको डिफरेंशिएट में कहीं तकलीफ नहीं होगा। और मैं डिफरेंशिएट का एक तरफ से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर लास्ट तक में सॉल्यूशन आपको बता दे रहे हैं। 3 इंटू 1 3 यानी इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 6x माइनस 9 बटे आपका हो जाएगा 3x प्लस 5 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2 log ऑफ 3x प्लस 5। अब आप ये समझिए जैसे मैं y का वैल्यू यहाँ पे बैठा दूंगा तो आपका dy/dx का वैल्यू आ जाएगा। ये आपका हो गया 3x प्लस 5 के पावर में हो गया 2x माइनस 3 और आपका यही आपका आंसर है। दैट इज योर आंसर। शायद ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो बहुत लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन, लेकिन आपको समझना होगा। मैं आपको पहले भी बताए थे कि 1 से लेकर 16 तक का जो क्वेश्चन है वो लेवल एक ही तरफ का है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 का तक जो क्वेश्चन था वो एक ही प्रकार का क्वेश्चन था। अब देखिए मैं नेक्स्ट प्रकार के क्वेश्चन की ओर जा रहा हूं। ध्यान से देखिए
ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, मैं इससे आगे बढ़ रहा हूँ और आपको क्वेश्चंस बनाने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 के पावर में 3, एक्स प्लस 2 के पावर में 4, एक्स प्लस 3 के पावर में 5। ये जो फॉर्मूला है आप बेसिकली समझ सकते हैं, ये मल्टीप्लाई में आपस में है, पावर वाले फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई है। मैं आपको पहले भी बताए थे कि जब कोई फंक्शन लगातार मल्टीप्लाई में रहेगा विथ पावर के साथ, रूट के साथ, यू एंड वी एंड यू बाई वी, यू इन टू वी, मतलब कोई प्रोडक्ट में बहुत लंबा क्वेश्चन रहे, डिवाइड में क्वेश्चन रहे, तो आप इस क्वेश्चन को हल करने के लिए लॉग का इस्तेमाल करेंगे और लॉग से आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन का मैं भी लॉग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे मैं log y करूंगा तो आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हो log x प्लस 1 के पावर में 3, x प्लस 2 के पावर में 4 एंड x प्लस 3 के पावर में 5। जैसे आप इतना लिखिए, अब आप समझ सकते हैं दिस फॉर्मूला इज log m इंटू एन इंटू पी। और मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि log m इंटू एन इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है log m प्लस log n, फिर ये प्लस में टूट जाएगा x प्लस 3 के पावर में 5। अब फिर सब देख सकते हो दिस फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला में आपका टूट सकता है log m के पावर में n, log m के पावर में n, log m के पावर में n। तो पावर पहले आ जाएगा, फिर log x प्लस 1 हो जाएगा, पावर पहले आ जाएगा, फिर log x प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पे पावर पहले आ जाएगा, फिर log x प्लस 3 हो जाएगा। और आप इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, log y का डिफरेंशिएट 1/y, y का डिफरेंशिएट dy/dx। 3 आपका निकल जाएगा, log x का डिफरेंशिएट 1/x, 4 आपका निकल जाएगा कांस्टेंट टर्म, log x का डिफरेंशिएट 1/x, 5 इज ए कांस्टेंट टर्म, log x का डिफरेंशिएट 1/x। अब आप यहाँ से dy/dx का वैल्यू निकाल सकते हैं। dy/dx इक्वल टू y इधर जाएगा, दैट मीन्स 3/x प्लस 1 प्लस 4/x प्लस 2 प्लस 5/x प्लस 3। अब मैं इस y का वैल्यू पुट कर देता हूँ तो आपका ये dy/dx का वैल्यू आ गया x प्लस 3, x प्लस 2 के पावर में 4, x प्लस 3 के पावर में 5। और देखिए मैं ये आपका dy/dx का जो है वैल्यू आ गया। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। ये आपका फाइनली dy/dx का वैल्यू आ गया। तो इस तरफ का भी यदि कोई क्वेश्चन रहता है तो आप इसको बहुत ही आसानी तरफ से बना सकते हैं। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को।